मॉर्निंग फ्रेंड, मिली राज ब्लॉग में आप सब लोगों का वेलकम। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छी। और यहाँ देखिए आयुष जो है बिल्कुल रेडी। और फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आयुष जो है अपने साइंस एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा है। तो वो क्या बनाया है, ये और इसका एक और फ्रेंड है हिमांशु, वो दोनों मिल के जो है इसकी तैयारी किए हैं। तो अभी पूरी रात जग के बच्चों ने कंप्लीट कर लिया। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। दिखाओ आयुष क्या बनाए हो। तो देखिए फ्रेंड्स, दिखाओ। ये डब्बा है, निकालो जल्दी से, टाइम नहीं है अभी फ्रेंड्स। ना इनको छोड़ने भी हमको स्कूल जाना, आज इन लोगों की बस नहीं आएगी। निकालो फटाफट, फट ऐसे नहीं करते हैं मजाक। ये देखिए फ्रेंड्स, लगाओ तो फिर मैं बताऊं फ्रेंड्स लोगों को कि ये है क्या चीज़। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये जो है चश्मा ऐसा है कि ब्लाइंड लोगों के लिए ये बना है। तो क्या है कि जैसे ही ये मतलब ये चश्मा ब्लाइंड लोग लगाएंगे और जब चलेंगे तो सामने कोई पर्सन आ गया, चाहे दीवार आ गई, जो भी है, मैं अभी आप लोगों को इसका क्या कहते हैं उसका डेमो दे के दिखाती हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स, अब चलो दीवार की तरफ। ये देखिए इसमें जो है ये जो मतलब क्या कहेंगे इसको, जो आवाज़ आ रही है टू बजर, ये बजने लगेगा। हाँ, जैसे चल रहे हैं और मैं सामने आ गई तो ये बज जाएगा। तो ये सेंसर सेंस करेगा और यहाँ बजर में आवाज़ देगा। हाँ ये देखिए, तो बच्चों ने बहुत मेहनत करके इसको जो है बना ही लिया आखिर में। तो बस फ्रेंड आज जो है यही है कि बच्चों का प्रोजेक्ट जो है नंबर 1 पे आ जाए और इसको खूब पसंद करें सब लोग, यही है। कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स। ये बच्चों ने बहुत मेहनत की है, ये और इसका फ्रेंड्स हिमांशु दोनों मिल के जो है, कभी ये उसके घर कभी वो यहाँ पे, दोनों मिल के रात भर जग के अब क्या बोलूँ, बच्चों की मेहनत है। लेकिन ये है कि हाँ बहुत अच्छा, मुझे नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये लोग इतने अच्छे से कर पाएंगे। किसी की हेल्प नहीं, मतलब ना मेरी, ना पापा की, ना सर की। जो किए हैं बच्चे अपने से किए हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं रहा था फ्रेंड्स शॉप पर से, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कि कैसे कैसे ये लोग बनाए हैं। लेकिन चलिए, बच्चे इतना कर रहे हैं इतने छोटे उम्र से ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बस अभी आयुष को जो है मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है आयुष को छोड़ने के लिए निकल गई हूँ रोड पे। बट क्या है कि आज पतिदेव जी जो है अपना मोबाइल, कंपनी वाला जो मोबाइल है ना, वो घर पे ही भूल गए। तो अभी उनके एक फ्रेंड आ रहे हैं, उनको जस्ट मोबाइल दे दूँगी और उसके बाद सीधे आयुष को छोड़ने स्कूल चलेंगे। आ रहे हैं अंकल। तो फ्रेंड्स अभी मैं बिल्कुल रेडी। उस समय तो बस फटाफट कपड़ा डाला और आयुष को गई थी छोड़ने, उसको स्कूल से छोड़ के आई। घर पूरी तरीके से फैला हुआ था, तो बस फटाफट, बहुत लेट हो गया था फ्रेंड्स। 8:30 बज गया था मुझे आने में, 8:30 पौने 9। किचन में भी काम था, घर भी पूरा अस्त व्यस्त था। तो बस आके फटाफट से सारा काम, वही डेली रूटीन का आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ। क्या रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाना, इसलिए मैं नहीं वीडियो शूट की हूँ। चलते हैं फटाफट शॉप पे और फिर वहाँ चल के आप लोगों को आज एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ मैं फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ज़रूरी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स शॉप पे चलती हूँ, आप लोगों को फ्री होके वो बात बताऊँगी कि आखिर बात है क्या। सो फ्रेंड्स अभी शॉप पे मैं आ गई और शॉप का भी सारा काम हो गया, पूजा पाठ सब कुछ, और मेरा नाश्ता पानी भी। तो फ्रेंड्स अब आती हूँ असली मुद्दे पे कि मैं आप लोगों को ज़रूरी बात क्या बताने वाली थी। फ्रेंड्स पता है, कल मेरी शॉप पे हो गई थी चोरी। चोरी कैसे हुई अब ये मैं बताती हूँ। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, मैं शॉप पे अकेली ही रहती हूँ। तो हुआ यूँ कि 3 औरतें आईं, अच्छी एजेड औरतें थी, ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छी, मतलब मम्मी उम्मी की उम्र की अच्छी अच्छी एजेड औरतें थी। 3 औरतें थी, वो लोग आई। तो अभी किसी के फेस पे तो लिखा नहीं है कि वो चोर है, ठीक है। तो अच्छे से आई शॉप में, मेरे से बोली अम्मा साड़ी दिखाओ। मैं बोली ठीक है, तो मैं साड़ी दिखाने लगी।
फिर एक 3 थी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 3 औरतें थी। जो भी शॉप वाले अगर ये वीडियो मेरा देखते हैं तो वो लोग उन तीनों औरतों से सतर्क रहिएगा। मैं उनका हुलिया भी आप लोगों को बताऊंगी कि वो लोग किस टाइप की हैं। तो फ्रेंड्स, एक औरत बोली कि साड़ी दिखाओ, मैं साड़ी दिखाने लगी। फिर एक जो है, ये देखिए, ये सूट लगा है ना, ये सूट जो है खोल के देखने लगी, ये येलो वाला। और जो तीसरी औरत थी फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ, हटो तुम। जो तीसरी औरत थी, हटो, यहाँ पे आके सूट देखने लगी। और वो सूट, ये जो तीनों सूट है ना, यही चोरी करके लेके गई थी। ये सूट यहाँ इधर में नीचे रखा हुआ था, ये तीनों पीस। ये एक्चुअली 4 का सेट था और ये मैं लेकर आई थी। तो अभी मेरी शॉप है, मेरी शॉप में क्या सामान है, क्या बिक रहा है, मुझे तो मालूम है ना। तो ये ऐसा हुआ कि बताती हूँ कि वो जो है, वो सूट जो है निकाली। तो मैं सोची देखने के लिए निकाल रही है, मैं इधर जो है टेबल पे उसको मतलब दूसरी वाली को साड़ी दिखा रही थी। वो कब वो तीनों सूट, मत खींचो ऐसे, वो तीनों सूट कब निकाल के, और वो पता है अपने, वो घाघरा पहने हुए थे वो लोग, घाघरा, ब्लाउज, दुपट्टा ऐसे करके लिए थे और खूब ऐसे हेल्दी हेल्दी थी। वो अपने घाघरे में किधर दबाई मुझे पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, उसने वो तो ले ली 3 कुर्ती मेरी। फिर उसके बाद उन लोगों ने साड़ी देखी, क्या कि साड़ी महंगी है, 300 मतलब 400 समथिंग की थी। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं बहुत महंगी है, 200 की हो ना। मैं बोली कि मेरे पास 200 की नहीं है। अभी नहीं है तो फिर क्वालिटी भी तो मायने रखती है ना। तो बोली अच्छा अच्छा ठीक, क्योंकि उन लोगों को लेना तो था नहीं। जिसको लेना रहता है वो चलो थोड़ा 100-50 कुछ कम कराने की बात भी करता है, वो सीधे 200। तो उन्हें लेना था नहीं। फिर वो तीनों की तीनों शॉप से निकल गई। लेकिन बस यही शुक्र था भगवान का कि वो जैसे ही शॉप से निकली वैसे ही पता नहीं क्या मेरे दिमाग में पिंच किया। मैं यहाँ पे सारे टेबल पे सारी साड़ियाँ पड़ी हुई थी, मैं साड़ियों को छोड़ के मैं उधर गई कुर्ती देखने। मतलब क्योंकि मैं उसको देखी थी वो वाली पिंक वाली कुर्ती निकालते हुए, तो मैं सोची कि वो खोल मतलब देख रही होगी कि कैसी कुर्ती है, उसको लेना होगा। जब मैं वहाँ जाके देख रही हूँ तो उसमें का 4 पीस था। मुझे पता था, मैं देख रही हूँ तो उसमें की केवल 1 पीस दिख रही है। मैं ऊपर नीचे सब मतलब सारे रो में देखी, मैं बोली कि इसमें की तो है नहीं। तुरंत मेरा दिमाग जो है ये हुआ कि बस वो औरतें मेरी कुर्ती चुरा के ले गई हैं। मैं इमीडिएट मतलब 1 सेकंड भी नहीं शॉप में रुकी। सामने एक भैया थे, उनकी भी शॉप इधर आगे में है टेलरिंग की, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। उनको मैंने बोला कि भैया आप एक बस यहीं पे रहिए 1 मिनट, मैं आती हूँ। क्योंकि वो थे जब वो औरतें निकली, मैं उनको बताई कि 3 औरतें जो अभी निकली हैं वो मेरी शॉप से चोरी करके गई हैं। तो वो बोले अच्छा तो आप जाइए जाइए। वो मुझे बोले, वो यहीं पे खड़े थे मेरे शॉप, और मेरी शॉप ऐसे ही ओपन थी। मतलब मैं क्या करूँ, उस समय मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी रोड पे गई तो देखी वो तीनों जा रही थी। अभी मैं फास्ट जल्दी जल्दी गई फ्रेंड्स, और फिर उनको रोकी कि अम्मा रुको, अम्मा रुको। तो पीछे मुड़ के देखी मुझे, मैं बोली कि रुको रुको रुको। मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं बोली कि चोरी करके जाती क्या? नको अम्मा, मतलब उनके कहने का कि नहीं अम्मा, नहीं नहीं मैं हम लोग चोरी नहीं किए। उनका लैंग्वेज जो था कि मैं बोली कि कोई, मैं बोली तुरंत शॉप पे मेरे चलो, मेरी 3 कुर्ती गायब है। नहीं नहीं हम कहाँ लिए, ऐसे ऐसे करवाने लगी। मतलब मैं कहाँ ली? मैं बोली कि अभी यहीं रोड पे पूरी भीड़ जमा हो जाएगी, इससे अच्छा है कि आप लोग चलिए शॉप में। मैं लेकर उन लोगों को आई। वो लोग लेकिन इज्जत की भाषा नहीं समझते। उनको मैं शॉप पे लेकर आई। जब शॉप में वो लोग अंदर आई, वो तीनों की तीनों साथ में खड़ी होके नहीं नहीं मतलब वो पीछे होने ही नहीं दे रही थी। पता नहीं मतलब वही ना, चोरों के हाथ की सफाई, बाप रे, मैं तो कल देख के दंग रह गई। कब वो लोग जो है वो तीनों कुर्ती कैसे मतलब अपना घाघरे में से निकाल के वहां रख दी क्या? और जो कि मैं सामने उन लोगों की थी, क्या पता अपना घाघरा ऐसे हल्का सा ऐसे आगे पीछे एक दूसरे की हो रही थी। वो बोली मैं ये देख रही थी, मैं ये देख रही थी, और वो तीनों कुर्तियां नीचे दरी पे छोड़ के सब बाहर निकल गई।
बाहर निकल के बोल रही हैं। जब कुर्ती रख दी तो अब उन सबको तो ये होगा कि हमारे पास तो है नहीं, तो बाहर निकल के मेरे से बोल रही हैं कि कहाँ लिए देखो, मतलब खोल के दिखाने लगी। मैं बोली कि यहीं खड़ी रहो, मैं पुलिस को बुलाती हूँ और फिर तुम लोग बताओगी कि तुम लोग चुराई थी कि नहीं। छी छी, मतलब ऐसे लोग तो कितने बहाने बनाते हैं ना। छी छी अम्मा, हम क्यों चुराते, हम कोई चोर लगते, हम लोग किसी के भी फेस पे नहीं लिखा रहता, लेकिन मेरी 3 कुर्ती गायब है, तुम ही लोग चुराई हो। रुके रहो, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब मैं पुलिस की धमकी दी फ्रेंड्स ना, वो सब फट अपना झोला उठाई और मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि वो कुर्तियाँ जो है वो लोग अंदर रख चुकी हैं। अब मेरा उस समय दिमाग ही नहीं काम कर रहा था और कोई भी नहीं अगल बगल में, करूँ क्या, किसको बुलाऊं। फिर उसके बाद वो सब चली गई। फिर मैं अंदर आई, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था। अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा मैं फेस की हूँ फ्रेंड्स। अभी तक मैं खाली यूट्यूब पे और फेसबुक पे और ऐसे सुनती थी न्यूज़ में, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं अंदर आई शॉप के तो देख रही हूँ कि तीनों कुर्ती दरी पे, वहाँ पे दरी पे पड़ी हुई थी। मम्मी कल मुझे भी बताई थी। तीनों कुर्तियाँ दरी में पड़ी थी। मैं आई देखी, मैं बोली देखो, मतलब ऐसे ये लोग होते हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इन लोगों से बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो 3 लोग 4 लोग साथ में आ जाते हैं ना तो सही बात है फ्रेंड्स, शॉप पे ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो तीनों चारों जो भी है अपना एक जगह पे रहो, जो दिखाना, और क्या है लोग आते हैं और ऐसे ऐसे देखने लगते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। मैं सबको नहीं बोलूँगी ऐसा, लेकिन फिर भी वो सब तो, और भी लोग आती हैं देखती हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन तीनों पे पता नहीं क्यों मुझे डाउट हुआ तुरंत। अगर मैं 5 मिनट्स की भी देरी करती ना फ्रेंड्स, तो फिर मैं उन सबों को नहीं पकड़ पाती। वो तो भगवान की कृपा की पता नहीं क्या मेरे दिमाग में तुरंत भगवान ला दिए और मैं उधर गई, देखी और फटाफट रोड से उन सबों को पकड़ के लेकर आई। तो मतलब ये औरतें जो, और पता है फ्रेंड्स, वो लोग अपने साथ एक झोला ली हुई थी। मैं उन सबों के हाथ से वो झोला छीन के जब देखी ना, तो उस झोले में और भी कपड़े थे। जैसे लग रहा था कि वो लोग किसी और शॉप पर से खरीदारी, खैर वो लोग खरीदारी तो नहीं की होंगी, वो लोग जैसा मेरे साथ की, हो सकता है कि कल वो लोग और भी शॉप वालों के यहाँ गई होंगी और इसी तरीके से चुरा के रख ली होंगी। तो मुझे तो पता चल गया, इसलिए मैं उन लोगों को पकड़ ली। हो सकता है कि और शॉप वालों को ना पता चला हो ये चीज़। तो प्लीज़ जो भी शॉप वाले, अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते हो और नहीं भी देखते हो ना, तो प्लीज़ शॉप आप लोग शेयर करिए गाइस को, कि मतलब ऐसा है यहाँ पर 3 औरतें हैं ऐसी, एजेड हैं, ज़्यादा उम्र है, हेल्दी सी हैं, हाइट भी अच्छी है, एक लंबी है, एक थोड़ी हाइट की कम है और एक ठीक है, 2 बुढ़ी हैं और एक थोड़ी न्यू है। लेकिन ये तीनों की तीनों खतरनाक, मतलब इतनी सफाई से चोरी की मैं क्या बोलूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम ही, मैं तो अपने दुकान में जो है लगवाने वाली हूँ सीसीटीवी कैमरा। मैं अपने हस्बैंड से बोली कि नहीं आप सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, तो बहुत सतर्कता से, बाप रे। मैं तो वही, मेरी दीदी मुझे बोलने लगी कि तुम दोपहर में शॉप बंद कर दिया करो। वैसे तो मैं 2 बजे बंद कर देती हूँ, क्या कि दोपहर में सन्नाटा हो जाता है ना, तो ऐसे लोग ज़्यादा जो है घूमते हैं। लेकिन अब किसी से डर के तो अपना काम करना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। तो बस यही चीज़ है फ्रेंड्स, अपना हिम्मत के साथ जो है करना है बस। हाँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है। कल फ्रेंड्स इतनी शॉप वाले हैं ना, मैं इतना मतलब जोर जोर से बोल रही थी, एक आदमी उधर ऊपर से देख रहा था और इधर वो चाहता तो नीचे उतर के आ सकता था ना, लेकिन वो नहीं आया उतर के। एक बार की मतलब, हाँ अकेली औरत है, बोल रही है, 3 औरतें हैं, क्या झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब आ सकता था ना कि क्या हो गया मैडम, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं। अभी कपड़े की शॉप है तो कोई भी आ सकता है ना कपड़ा परचेस करने के लिए, साड़ी है, सूट है, तो कोई भी लेडीज़ आएगी। अब किसी के फेस पे तो लिखा नहीं है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अब मैं पूरा ध्यान दूंगी और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि इस तरीके के लोगों से आप लोग भी बचिए। ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि शॉप में ही घुसेंगे, ऐसे लोग कहीं भी घर में भी घुस सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कर मतलब मांगने के उससे, चाहे कुछ भी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वो तीनों औरतें मैं तो कहीं भी देखूंगी ना तो मैं पहचान जाऊंगी। तो बस यही है, यही आप लोगों को बताना था फ्रेंड्स।